क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एट पॉइंट 1,1 and the coordinate axis lie in the first quadrant. If the area of the triangle is 2 then value of b is, यानी कि एक ट्राइंगल है जो किससे बन रहा है, इस कर्व के ऊपर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने किस पॉइंट पर 1,1 पर, और कोऑर्डिनेट एक्सेस, इन तीनों से मिला करके एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। गिवन है एरिया 2 है, तो बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो किसी भी कर्व के ऊपर अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। की पॉइंट क्या है कि इफ x1, y1 बी द पॉइंट लाई ऑन द कर्व, देन आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जहाँ x है कर्व के अंदर उसको रिप्लेस करोगे x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करोगे y प्लस y1/2 से, एक्स स्क्वायर जहाँ है उसको रिप्लेस करोगे x(x1) से, और वाई स्क्वायर को y(y1) से। ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कर्व आप क्या गिवन है, कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, और अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट आपको क्या गिवन है, यानी कि x1 y1 ये आपको गिवन है 1,1। तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू भी 1। तो आप जानते हो कि y इक्वल टू आप एफ एक्स लिखते हो है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए इसको रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1, और b x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से। ठीक है, और माइनस बी तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है ये। तो अब कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस ये हो गया b इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2b। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी। यहाँ तक ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही लिखेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया एक्स इंटू 2 प्लस बी माइनस वाई और माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ एक्स एक्स को यहाँ पर काट रही है और वाई एक्स को यहाँ पर। इसको पॉइंट नाम देता हूँ ए और बी। ठीक है, क्योंकि इस टेंजेंट और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस इनसे मिलकर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया गिवन है आपको। ठीक है, इसका एरिया कितना गिवन है, 2 गिवन, तो आपको बी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये जो इंटरसेप्ट है ओ ए और ओ बी ये फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कितना आएगा, ये हो गया एक्स इंटू 1 प्लस 2 प्लस बी माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बी। ये डिवाइड में आएगा तो 1 अपॉन ये हो गया 1 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी प्लस वाई अपॉन ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट जिसको मैं एक्स ए नाम दे देता हूँ, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट इसको मैं वाई ए नाम दे देता हूँ, है ना, वाई बी। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ गया। तो एरिया कैसे निकालोगे, अगर आप ध्यान से देखो ट्रायंगल का एरिया ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, तो 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी से निकालोगे ना। ठीक है, ये आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो और ये गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 गिवन है, यहाँ से बी की वैल्यू इजीली आ जाएगी। देखो कि आपके ओ ए कितना हो गया, एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया 1 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी, और जो वाई इंटरसेप्ट है यानी ओ बी वो कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस बी। अब हमको गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 2 गिवन है। ठीक है, और एरिया कितना होता है 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू 2। तो
1/2 इंटू ओ ए कितना है 1+b/2+b, और ये कितना हो गया माइनस का 1 माइनस का b इज इक्वल टू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, है ना, आप कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। जब कैलकुलेशन करोगे तो इक्वेशन बनेगी b² + 6b + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन आपको करनी है ना, ये आप करोगे तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है b+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लेट gx इज इक्वल टू 1 + x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड fx आपके गिवन है कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1, x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1। देन आपको कंपोजिशन फंक्शन बताना है f ऑफ gx कितना आएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं की पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ कि आप जानते हो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो कितना होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और दूसरा जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ये 2 पॉइंट सिंपल डेफिनेशन है, पॉइंट्स होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में जो कि आप जानते हो, है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या है कि gx इज इक्वल टू 1 + x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको क्या निकालना है, f ऑफ gx, यानी कि f gx। ठीक है, यानी जहाँ x है वहाँ gx की वैल्यू पुट करो। तो ये हो गया -1 0 1, x की जगह gx पुट करेंगे तो ये हो गया gx इज लेस देन 0 एंड gx इज ग्रेटर देन gx इज इक्वल टू 0 एंड gx इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो जो मेन पॉइंट है अब है कि gx जो है वो है 1 + x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से सुनना कि वी नो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लाई बिटवीन 0 to 1। अगर ये 0 से 1 के बीच में देखो ये लाई कर रहा है, ये डेफिनेशन है जानते हो आप, और ये पॉजिटिव है, यानी कि अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 हुआ तो जो gx की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो gx की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। वापस बता रहा हूँ कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसकी वैल्यू 0 हुई तो gx की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी हुई लेकिन लेस देन तो 1 ही होगी तो gx हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो gx क्या आ रहा है, gx या तो 1 आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, यानी पॉजिटिव आ रहा है ऑलवेज। इसका मतलब gx अगर इक्वल टू 1 हो चाहे gx ग्रेटर देन 1 हो, इन दोनों केस में gx ग्रेटर देन 0 तो है ही ना, 1 है तो भी 0 से बड़ा है और ग्रेटर देन 1 है तो भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब फॉर ऑल x के लिए ये जो है gx ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन में f ऑफ gx कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बस यही आपको समझना था। इसका मतलब कि f ऑफ gx कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो fx है इज इक्वल टू 1 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था, ये रही। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, f ऑफ gx कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है कि इफ फंक्शन आपका डिफाइन है जिसमें डोमेन गिवन है 1 to इन्फिनिटी एंड रेंज गिवन है 2 से इन्फिनिटी। ये फंक्शन आपके डिफाइंड है और फंक्शन गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो आपको एफ इनवर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखो, तो मैं आपको एक छोटा सा की पॉइंट है वो बता दूं कि फंक्शन अगर डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, जहाँ ए जानते हो आप डोमेन होता है और बी आपके रेंज। यहाँ मैं रेंज बोल रहा हूँ क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो रेंज और कोडोमेन इक्वली होते हैं। ठीक है, तो जो एफ इनवर्स होगा ना, ठीक है, जो एफ इनवर्स होगा उसमें आपके जो बी है वो हो जाएगा डोमेन और ए जो है वो हो जाएगा रेंज। यानी कि जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि गिवन क्या है, फंक्शन जो है
आपको 1 से इनफाइनाइट से लेकर के 2 टू इनफाइनाइट है। देन एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, वो हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट से लेकर के 1 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गई। ठीक है, तो ये ना पॉइंट ध्यान रखना, रेंज कहाँ से कहाँ तक है। रेंज है 1 से इनफाइनाइट, डोमेन 2 से इनफाइनाइट। यही मेन पॉइंट है जो क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो एफ एक्स आपके गिवन है एक्स प्लस 1/x। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लेट कर लो एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, आप जानते हो है ना, 1/x। अब आपको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है, तो आपको एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी वाई बनाना है। ठीक है, ये आपका पॉइंट काम होता है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है ना एक्स में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन एक्स में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फंक्शन ऑफ जी वाई आ गया, ये समझ में आ रहा है, फंक्शन ऑफ जी वाई आ गया। और फंक्शन ऑफ जी वाई आ गया, इसी को हम एफ इनवर्स वाई बोलते हैं। वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब जो वाई है उसको रिप्लेस कर दो एक्स से, तो हमारे पास एफ इनवर्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब दो फंक्शन है, देखो कौन कौन सा एफ इनवर्स, एक तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 और एक एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। ऑप्शन में दोनों ही है, ए और सी, तो कौन सा आपको लेना है वही मेन पॉइंट है। तो देखो रेंज आपको क्या गिवन है, रेंज जो है, रेंज वो है 1 से इनफाइनाइट, कब, व्हेन एक्स आपके जब 2 से इनफाइनाइट हो, तो जो एफ इनवर्स है, रेंज माने जो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो 1 से इनफाइनाइट होनी चाहिए, कब, जब एक्स आपके बिलोंग कर रहा है 2 से इनफाइनाइट, ये पॉइंट है। तो देखो अगर मैं, अब दोनों को आप चेक करना पड़ेगा, बस यही मेन पॉइंट है कि अगर मैं लेता हूँ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, तो x इक्वल टू आप 3 लेके देखो, जैसे ही आपने x इक्वल टू 3 रखा तो f इनवर्स 3 कितना आएगा, ये आएगा 3 माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 2.33 के आसपास होगा डिवाइड 2। तो ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेस देन 1 ही आएगी, यानी कि 0 पॉइंट मान लो 335 के आसपास आ रही है जब आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लो। यानी कि आपको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है एफ इनवर्स 3 ये लेस देन 1 ही आ रही है, जबकि रेंज हमको, बट रेंज जो है वो गिवन कितनी है कि 1 से इनफाइनाइट होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये फंक्शन अलाउ नहीं है, ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स के लिए ये ऑलवेज करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यही आपको चेक करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। ठीक है, तो की पॉइंट क्या है कि लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है कि जब n ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो फंक्शन हमें गिवन क्या है, डेफिनेशन का यूज़ करेंगे हम कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं log 2x प्लस 3, फैक्टर करो इसके तो कितना आएंगे फैक्टर, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो फंक्शन का डोमेन कब लाई करेगा, ठीक है, फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। फॉर डोमेन, देखो डोमेन के लिए आप हमेशा ध्यान रखो जो डिनोमिनेटर में है वो तो 0 होना ही नहीं चाहिए, यानी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू -1 और -2,
एक्स की वैल्यू ना तो -1 होनी चाहिए ना ही -2 होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब न्यूमरेटर में लॉग दे रखा है तो ये डिफाइन कब होता है, जब जो n है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ n कौन है, यहाँ n ये है, ये n है, तो n जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। n का मतलब x + 3 ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो -3 इनफाइनाइट ये रहा, यानी x बिलोंग्स टू होना चाहिए -3 से लेकर के इनफाइनाइट। यहाँ -2 भी आएगा, -1 भी आएगा और 0 भी आएगा, फिर इनफाइनाइट। तो अब देखो आपको दोनों को कंबाइन करना है, ये 1 और 2। इस पूरे इंटरवल के अंदर -1 -2 भी आ रहे हैं, बट आपके डिनोमिनेटर से हमने देखा कि -1 और -2 नहीं होने चाहिए, तो इन दोनों को हटाओ वहाँ से। तो हम क्या करेंगे, तो डोमेन कितना हो गया, ये हो गया -3 से इनफाइनाइट तो है, बट इसमें से हमको -1 और -2 हटाना है, क्योंकि इन दोनों पर जो डिनोमिनेटर है वो डिफाइन नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो डोमेन आया वो कितना आ गया, -3 से इनफाइनाइट। उनमें से दो वैल्यू आपको माइनस करनी है, -1 और -2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल एंड द पैराबोला अबाउ द एक्स एक्सिस इज, यानी कि आपको एक ऐसी टेंजेंट बतानी है जो सर्कल को भी टच करे और इस पैराबोला को भी टच करे। ठीक है, और जो कि एक्स एक्स से ऊपर की साइड हो। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउ द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले की पॉइंट ध्यान में होने चाहिए कि कौन से पॉइंट है जो याद होने चाहिए, या थ्योरी पॉइंट जो भी है वो याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर किसी ग्राफ में इस तरह की लाइन है, ये लाइन, तो इस केस में जब ऐसी लाइन नजर आए तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए जो इस लाइन की स्लोप होती है ना वो नेगेटिव होती है, और अगर लाइन ऐसी है तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बेसिक स्ट्रेट लाइन में आपको बताते हैं। सेकंड कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y² = 4x, अगर पैराबोला आपको गिवन है y² = 4x, तो इस पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म में, वो क्या होती है, ये है स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन y = mx + 1/m। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर आपको सर्कल गिवन है और सर्कल को एक टेंजेंट टच कर रही है, जिसका टेंजेंट का नाम मैं देता हूँ L। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, M पॉइंट पे, सर्कल का सेंटर O है। तो सिंपल पॉइंट ये है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल को टच करे तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है टेंजेंट की, यानी OM, वो किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल होती है। वही मैंने लिखा है कि R जो है रेडियस किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट O फ्रॉम द लाइन M, यानी R = OM होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि किसी पॉइंट, अगर हमको कोई पॉइंट गिवन है x1 y1, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है किसी लाइन तक की, है ना, किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, यानी OM निकालनी है, परपेंडिकुलर है ये। तो क्या होती है कि जो पॉइंट x1 y1 वो लाइन के अंदर पुट कर दो, ax1 + by1 + c, और डिवाइड में √a² + b², और ये मोड, ताकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से आपको ध्यान में होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो निकालते हैं कि आपके एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला y² = 4x। 4x की क्या होती है, y = mx + 1/m। तो हमको गिवन क्या है, हमको पैराबोला गिवन है y² = 4x। ठीक है, यानी कि m कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी, a कितना हो गया यहाँ पर, 1 हो गया। ठीक है, तो a 1 हो गया ना, तो एक्चुअल में यहाँ a आएगा, यहाँ a, और यहाँ पर भी a आएगा। ठीक है, करेक्शन कर लेना ये। तो अब यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y = mx + 1/m। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये जो टेंजेंट है सर्कल को टच कर रही है, ये टेंजेंट सर्कल को, ये सर्कल है, इसको ये टेंजेंट टच कर रही है, और सर्कल की रेडियस 3 है, ये O मान लेते हम। और इस लाइन की इक्वेशन है y = mx + 1/m, और ये पॉइंट M है। तो OM की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, यानी R = OM होगा।
यही मैंने बोला था। और पॉइंट कितना, सर्कल का जो सेंटर कितना है वो है 3,0। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 3, और ओ एम मैंने बताया था किससे निकालेंगे, पॉइंट नंबर 4 से। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा m इंटू 3 प्लस 1/m। ठीक है, क्योंकि y तो 0 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में m² प्लस 1। ये समझ में आना चाहिए आर इक्वल टू ओ एम कैसे हो गया। ठीक है, ये मैंने पॉइंट नंबर 3 यूज़ किया है कि अगर कोई टेंजेंट, अगर कोई लाइन, ठीक है, सर्कल को टच करे तो रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होती है। ये आपको पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू m² प्लस 1 प्लस माइनस क्योंकि मोर हटेगा तो, और ये हो गया 3m प्लस 1/m। ठीक है, इसको जैसे ही आप है ना सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो वैल्यू आएगी 3m² इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये कैसा है आप कैलकुलेशन करोगे, है ना, खुद कैलकुलेशन करके देखोगे। करना कैसे है, बोथ साइड स्क्वायर करना, जो कैंसिल आउट हो जाए, फिर उसको सॉल्व करते जाना, 3m² इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो m इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये पॉइंट आ गया, यानी कि स्लॉप जो है वो कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√3। अब कौन सा लेना है, m इक्वल टू प्लस का 1/√3 लें या m इक्वल टू माइनस का 1/√3 लें, या दोनों ही लें, है ना, पॉइंट ये है। तो सबसे पहले आप ग्राफ देखो, इन दोनों जो सर्कल और पैराबोला का जो ग्राफ है ना वो कैसे होगा। वो सिंपल ग्राफ है, आप बना सकते हो। तो इनका कंबाइन ग्राफ देखो ये रहा। अब यहाँ से आपको जो मैंने पॉइंट बताया था ना अबाउट द एक्स एक्सिस, वो काम आएगा कि टेंजेंट ड्रॉ करनी। अब जो टेंजेंट है इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट कैसी होगी देखो इसमें ध्यान से। अगर मैं कॉमन टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करता हूँ इन दोनों की, तो वो होगी, देखो इस तरह से कोई कॉमन टेंजेंट होगी और एक नीचे भी होगी। ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ पर भी हो सकती है, तो एक ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, इन दोनों कॉमन टेंजेंट जो टच कर रही है। अब अबाउ द एक्स एक्सिस बोला, टेंजेंट तो है अबाउ द एक्स एक्सिस बोला है इसने, अबाउ द एक्स एक्सिस। तो अबाउ द एक्स एक्सिस कौन सी टेंजेंट है, ऊपर वाली है। और इसका जो ग्राफ देखो किस तरह से, इस तरीके से है। मैंने बोला था कि अगर ग्राफ इस डायरेक्शन में आए तो जो m जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस में बोला अबाउ द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब m ग्रेटर देन 0, तो m की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे 1/√3 पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये पॉइंट जो है समझ में आना चाहिए था, बस इतना सा पॉइंट था ये कि कौन सी वैल्यू लेनी है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, m इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/√3, वैल्यू पुट करनी है y इक्वल टू mx प्लस 1/m, इसमें 1/√3 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू हो गया 1/√3 x प्लस √3। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3y इक्वल टू x प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। कौन सा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है √3 इक्वल टू x प्लस 3, √3y इक्वल टू x प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।